नमो नमः। आप सभी को नमस्कार। आप सभी ने पिछली 3 वीडियो देखी होंगी इस पार्ट की। सूची पर्यावरणम MP वर्ग 2 की 20वीं इकाई से यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं आज देखेंगे हम छठवां और सातवां छंद। इस पार्ट में 7 छंद हैं, तो आज छठवें और सातवें छंद के माध्यम से हम सूची पर्यावरण वाले पार्ट को पढ़ेंगे। इसके लेखक कौन है? हरिदत्त शर्मा। कहाँ लिखा है? लस लत्तिका नामक ग्रंथ में इसको लिखा गया है, वहां से इस पाठ को लिया गया है। तो चलते हैं इसकी छठवें छंद की ओर चर्चा करते हैं। ऐ चल बंदो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत शुक संदेशम चाक चिक्क जालम न कुर्यात् जीवित रस हरणम सूची पर्यावरणम। तो इस छंद में क्या कह रहे हैं कवि? आई चल बंधु, अरे बंधु, अरे मित्रों, चलो। कहाँ चलो? कहाँ चलने की बात कर रहा है कवि? खग कुल कलरव, जहां पक्षियों का इस नगर के कोलाहल से दूर चलने की बात कर रहा है। कहाँ चले? बहुत दूर चलो, जहां पर किसी प्रकार का कोई, हम जब परेशान होते हैं तो क्या करते हैं? एकांत ढूंढते हैं, शांति जगह ढूंढते हैं। तो यहाँ कभी वही कह रहा है कि अरे मित्रों, नगर के कोलाहल से विचलित लोगों के लिए सुख का मार्ग बताने के लिए, संदेश धारण करने के लिए यहाँ क्या कह रहे हैं? भैया इससे सबसे दूर पक्षियों के समूह, खग, खग मतलब होता है पक्षियों के कुल मतलब समूह से, कलरव जो गुंजितमान हो रहे हैं, ऐसे वन प्रदेशों में जाने की कभी बात कर रहा है। पुर मतलब नगरों से, पुर मतलब नगरों के कलरव से, संभ्रमित जनेभ्य जो घूम रहे हैं, भ्रमित हो गए हैं, भटक रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या प्राप्त कराने के लिए? धृत सुख संदेशम, सुख की प्राप्ति हो जाए। क्या कहना चाह रहा है कभी? कि भैया नगर के कोलाहल से विचलित लोगों के लिए सुख संदेशम, सुख का संदेश धारण करने वाले, कहाँ? पक्षियों के कलरव, पक्षियों का जहाँ समूह है, ऐसे वन प्रदेश है, वहां जाने के लिए। और क्या कह रहा है? चाक चिक्क जालम, इस चकाचौंध भरी जिंदगी से, चकाचौंध भरी जिंदगी, चकाचौंध मतलब जो हाय राम सुबह से शाम लगे हुए हैं, सुख शांति है नहीं है, चाक चिक्क से भरी दुनिया वाले जीवित रसहरणम, उसके कारण क्या हो रहा है कि जीवन के रस का हरण ना करें, ना कुर्यात, ना करें, नो कुर्यात, नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? भैया जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, इसको हमें दुरुपयोग करके, अपना समय बर्बाद करके नहीं करना चाहिए। इसलिए कवि कह रहा है कि भैया वन प्रदेशों में चलो। इसकी व्याकरण देखते हैं, व्याकरण में क्या कह रहे हैं कवि? आई, आई क्या है? एक प्रकार से अव्यय है, विस्मयादि बोधक। अरे चल, चल धातु का प्रयोग किया है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। हे बंधु, बंधुओं के लिए संबोधित कर रहे हैं, संबोधन है इसमें। खग मतलब पक्षी होता है, कुल मतलब समूह होता है, कलरव आवाज करना, गुंजित वन प्रदेशों में, वन प्रदेशम वन के पर्यायवाची कैसे चलेंगे? बनम बने बनानी, देशम देशे देशानी, इस प्रकार से चलेंगे। फिर यहाँ पुर का अर्थ क्या है? नगरम, नगर, तो पुर नगर को कहते हैं, ये पर्यायवाची हो जाएगा। संभ्रमित जनेभ्य, जनेभ्य में कौन सी व्यक्ति है? चतुर्थी का बहुवचन है, और पंचमी का बहुवचन में जनेभ्य बनता है। ओ का विसर्ग हो जाएगा। ये ओ शब्द जो दिख रहे हैं आपको बार बार सबके पीछे, यहाँ अगर पीछे व्यंजन वर्ण होता है तो यहाँ पर भी विसर्ग हो जाता है। ये विसर्ग संधि का एक नियम है, ठीक है। तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगा। धृत सुख संदेशम में द्वितीय व्यक्ति एक वचन, चाग चिक्के जाला में द्वितीय व्यक्ति एक वचन, न मतलब नह, कुरियात। तो इसमें कुरियात शब्द का आप जरूर नोट कर लें कि इसमें से हो सकता है कि आपसे क्रिया पूछे। तो क्या है क्रिया? क्री धातु है, और किसमें कौन सा विधिलिंग लकार है? कौन सा लकार है? विधिलिंग लकार। किस अर्थ में होता है? विधिलिंग लकार किस अर्थ में होता है बताइए आप लोग? विधिलिंग लकार सोचिए जरा, विधिलिंग लकार किस अर्थ में होता है? अभी बताया था पहले, चाहिए अर्थ में होता है। प्रथम पुरुष एक वचन इसका प्रयोग हुआ, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, और एक वचन। कौन सा वचन है इसमें? एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। कौन से शब्द की बात कर रहे हैं हम? यहाँ पर बात कर रहे हैं कुर्यात, अर्थात कुर्यात शब्द में क्री धातु विधिलिंग लकार, जीवित रसहरणम, रसहरणम में द्वितीय व्यक्ति एक वचन, सूची पर्यावरण। इस प्रकार पवित्र पर्यावरण में जाने की बात कवि कर रहा है। अब हम चलते हैं इसके सातवें छंद की ओर। सातवें छंद में कवि क्या कह रहा है? बहुत अच्छी भावना कवि ने यहाँ भाई है इन छंदों के माध्यम से। तो सातवें छंद में कवि कह रहा है, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा,
नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्ना समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। कवि सातवें छंद के माध्यम से कह रहा है कि प्रस्तर तले, जो पत्थरों के नीचे, तल मतलब नीचे, लता अर्थात लताएं, तरु मतलब वृक्ष, गुल्म मतलब झाड़ियां, ना भवंतु पिष्टा, क्या नहीं होना चाहिए, जो पिस रही हैं वो ना पिसे। लता वृक्ष झाड़ियां आज भवनों का निर्माण कर रहे हैं, पत्थरों को हम निकाल रहे हैं, तो उसके कारण से वृक्ष लताएं और जो झाड़ियां हैं वो पिस रही हैं, नष्ट हो रही हैं। और पथरीली पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्ना समाविष्टा, हमने क्या करा है, पथरीली सभ्यता अर्थात प्रकृति, निसर्ग मतलब होता है प्राकृतिक, प्रकृति को क्या किया है, समाहित ना हो, जो नैसर्गिक अर्थात पाश्चात्य प्रकृति है उसको हम अपने जीवन में ना अपनाएं। और यहाँ कभी लास्ट लाइन में भावना बना है कि मनुष्यों के लिए, मानव चतुर्थी व्यक्ति एक वचन, मानव के लिए जीवन की कामना कर रहा है, करता हूं, और जीवन ना मरणम, इससे क्या हो, जीव का मरण ना हो। और अभी कवि कह रहा है कि शुचि पर्यावरण अर्थात पवित्र पर्यावरण में जाने की बात कवि कह रहा है। तो यहाँ पर कवि ने बहुत अच्छी बात कही। अब इसमें से क्या प्रश्न बनेंगे कि भाई पूछ सकता है कि कवि की क्या कामना है, तो कवि की कामना क्या है, मानवाय जीवनम कामये, ये कवि की कामना का प्रश्न इसमें से बन सकता है। प्रस्तर तले में सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, लता तरु गुल्मा में बहुवचन हो जाएगा प्रथमा का, इसका अपन लता तरु गुल्मा द्वंद्व समास में भी ले सकते हैं। ना नहीं, भवंतु में भव धातु भू धातु है, इसकी मूल कौन सी धातु इसमें है, मूल है भू धातु। तो भू धातु जो होती है वो किस अर्थ में होती है, होने अर्थ में होती है। और भू का भव भी बनता है, क्या बनता है, भव, भू और भव दोनों आते हैं, पर मूल धातु क्या रहेगी, भव। कौन सा लकार है इसमें, भवंतु में लोट लकार है, कौन सा लकार है, लोट लकार। और पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है। और वचन कौन सा है, बहुवचन है। तो ये चीज इतना आपको ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, कि चार चीजें आपको एक धातु रूप में पता होना चाहिए कि भैया इसमें लकार धातु कौन सी है, भू धातु है, लकार कौन सा है, लोट लकार है। तो एक एक बार अपन को लकार भी याद करना पड़ेंगे, लोट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है भवंतु। पिष्ट हमें किस धातु कित प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। पाषाणी सभ्यता में प्रथम व्यक्ति एक वचन है, निसर्गे प्रथम व्यक्ति एक वचन, इसका पर्यायवाची स्वाभाविक प्राकृतिक है, स्यान्न स्यात प्लस न, स्यात न में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है, स्यात न। समाविष्ट समाविष्ट है, मानवाय अर्थात चतुर्थी व्यक्ति एक वचन, जीवन द्वितीय व्यक्ति एक वचन, काम है कामना करने के लिए, ना मतलब न, न अव्यय है यहाँ पर। और जीवन मरणम द्वितीय व्यक्ति एक वचन। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमने आज ये चीजें देखी कि सातों छंदों के माध्यम से कवि यहाँ पर सूची पर्यावरण के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार से हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है और हम किस प्रकार से कहाँ कहाँ जाने की बात कर रहे हैं। एक थोड़ा सा सार इसमें हम बता दें कि पहले छंद में हमने देखा था कि कवि कह रहा था कि महानगरों से दूर कहाँ चलने की बात, क्या क्या हो रहा है, मन सूख रहा है, शरीर सूख रहा है और लोग डसे जा रहे हैं, ग्रसन हो रहा है। दूसरे छंद में देखा कि बहुत सारी गाड़ियां, हजारों पंक्तियां चल रही हैं, जिसके कारण से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है, चलना दूभर हो गया, कठिन हो गया है, रेलगाड़ियां दौड़ रही हैं जिसकी बहुत आवाज कर रही हैं। और तीसरे छंद में देखा कि वायुमंडल दूषित हो रहा है, जल पीने लायक नहीं बचा है, जो वस्तु हम खा रहे हैं वो मिश्रित है, मिली हुई है और पृथ्वी गंदी हो रही है, इसलिए बहिरंतर अर्थात बाहर और अंतर शुद्धिकरण करने की भावना भाई। चौथे छंद में कवि ने बताया कि जो कुछ समय के लिए हमें बहुत दूर इस नगर से चले जाना चाहिए, जहाँ नदी झरने तालाब हो और एकांत वन में जाकर के हम कुछ समय के लिए व्यतीत करें। पांचवें छंद में हमने देखा कि हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीय, अर्थात जो हरे भरे वृक्ष हैं उनकी मालाएं हमें शोभनीय लग रही हैं, रमणीय लग रही हैं। कुसुमावली अर्थात पुष्पों की जो आवलियां हैं, पंक्तियां हैं, वो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और जो वृक्ष हैं आम के, उनके ऊपर जो लताएं वो लिपट रही हैं, उनको देख करके हमारा मन सुशोभित हो रहा है। और कवि कह रहा है कि भैया खग कुल अब कहाँ चलें, कि भैया इस नगर से बहुत दूर, इस चकाचौंध से बहुत दूर होकर के हम पक्षियों के कलरव के सुनने के लिए वन प्रदेशों में भ्रमण करें, घूमें, बार बार जाएं। और कवि क्या कह रहा है छठवें छंद में कि भैया अरे चलो चलो बंधुओं चलो, कहाँ चलो, कि भैया जहां पर ऐसी जगह नहीं जाए कि जहां पर हमारा हरण हो, मन का हरण हो। इसलिए कवि कह रहा है कि भैया प्रस्तर तरु लतया तरु गुल्मा। और अंतिम छंद में बताया कि जो गुल्मा लतू, लता अर्थात
लताएं हैं, तरु अर्थात वृक्ष हैं, गुल्मा मतलब झाड़ियां हैं, गुल्मा का अर्थ पूछ सकते हैं, जो गुल्मा अर्थात झाड़ियां। तो इनको पीस रहे हैं और पाषाणी सभ्यता को अपना करके अपने स्वाभाविक को छोड़ रहे हैं। इसलिए मानव जीवन की कामना कभी यहाँ कर रहा है कि किसी का मरण को प्राप्त ना हो। तो इस प्रकार से आज हमने ये सातों छंदों की यहाँ पर पूरे टॉपिक देखे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये पार्ट। अब हम इसके जो अभ्यास प्रश्न इस पुस्तक में दिए गए हैं उनकी चर्चा भी अपन अगली वीडियो में करेंगे। आप सभी वीडियो को अच्छे से देखें, नोट्स करते जाएं, लिखते जाएं और इनको कॉपी में जरूर लिखें, क्योंकि याद तभी होगा जब बार बार आप इनको रिवीजन करें। प्रतिदिन एक वीडियो आप रिवीजन करते जाएं, देखते जाएं। और अगली वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे और अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे कि भाई पाठों में जो छंद हैं, छंदों के माध्यम से कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो क्वेश्चन भी आपसे प्रश्नोत्तरी के रूप में पूछ सकते हैं। इसलिए सारा अभ्यास मैं आपको लगवाऊंगा। आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। हो सकता है कि आपकी ये वीडियो देख करके आपकी MP वर्ग 2 की परीक्षा सफल हो और मेरा पढ़ाना सार्थक रहे आपके लिए। धन्यवाद। नमो नमः।